वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 236 पर देखिए, ज्ञान इच्छा कृति नाम मध्ये अन्यतम गर्भ लक्षण त्रितयम इदम विवक्षितम। मिला? तो कह रहे हैं कि पीछे जो लक्षण किया है ब्रह्म का, तटस्थ लक्षण, क्या कि तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम इत्यादि, ये ब्रह्म का लक्षण किया है। बराबर है कि नहीं? मतलब उस उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान जिसमें हो और चिकीर्षा जिसमें हो, चिकीर्षा मतलब करने की इच्छा, उस कार्य करने की इच्छा, और उसके अनुकूल प्रयत्न जिसमें हो, उसी को कहते कर्ता कारक, और वो है परमात्मा ईश्वर। ठीक है। अब उसी के बारे में कह रहे हैं कि इस लक्षण में घटकीभूत जो 3 पद है, कौन कौन? उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान, जगत उपादान विषयक चिकीर्षा, और जगत उपादान विषयक कृति वगैरह, ये जो 3, तो उसके बारे में अब बोल रहे हैं। ये जो पंक्ति आ रही है ज्ञान इच्छा कृति नाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए उत्तरनिका के रूप में, ननु ज्ञान ज्ञानेच्छादीनां समष्टि लक्षणे विवक्षिता अर्धैराम व्यष्टि वा इति अतः आह ज्ञानेच्छा इति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये जो आपने पूर्व में लक्षण किया कि ज्ञान इच्छा प्रयत्न इत्यादि वाला जो, वह ईश्वर है, वह परमात्मा है, किंतु ज्ञान इच्छा प्रयत्नों की समष्टि ईश्वर है। क्यों? वहां ज्ञान वाला जो वो ईश्वर, ये भी लक्षण है, चिकीर्षा वाला जो वो भी ईश्वर, कृति वाला जो वो भी ईश्वर, ऐसा अलग अलग भी लक्षण बन सकता है, व्यष्टि एक एक करके। ये प्रश्न तब उत्तर दे रहे क्या? ज्ञान इच्छा कृति नाम मध्ये, ज्ञान इच्छा कृति इन तीनों के बीच में अन्यतम गर्भ, अन्यतम गर्भ का अर्थ होता है एक गर्भ, मतलब एक एक को लेकर, एक एक को घटक मानकर भी अलग अलग लक्षण बन सकता है। जरूरत नहीं है कि ज्ञान इच्छा और प्रयत्न ये तीनों को लेकर एक साथ तीनों को लेकर रही वो ईश्वर, ऐसा नहीं। यद्यपि ईश्वर में तीनों भी बात है, किंतु एक एक धर्मों को लेकर भी लक्षण बन सकता है, ये कहना है कि नहीं? क्योंकि लक्षण में जो पद दिए जाते वो दोषों को वारण करने के लिए, तो यहाँ पर अतिव्याप्ति अव्याधिक दोष एक एक को लक्षण बनाकर भी नहीं हो रहे हैं, दोष नहीं आ रहा है, अतः एक एक को लेकर भी लक्षण बनाया जा सकता है, समष्टि रूप से नहीं। ये कह रहे इस पंक्ति में, ज्ञान इच्छा कृति नाम मध्ये अन्यतम गर्भ, अन्यतम मतलब एक एक को मानकर, एक एक को घटक करके, ये अन्यतम गर्भ लक्षण त्रितयम इदम विवक्षितम, तो 3 लक्षण बन जाएंगे परमात्मा के। ये कह रहे त्रितयम इदम विवक्षितम, तो त्रितयम मतलब 3 लक्षण कैसे बनेंगे भाई? तो 3 लक्षण लिख लीजिए चाहे तो अलग अलग। नंबर 1, जगद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्वम, जगद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्वम,
नंबर 2, जगत उपादान गोचर, जगत उपादान गोचर चिकीर्षावत्वम, चिकीर्षावत्वम। नंबर 3, जगत उपादान गोचर, जगत उपादान गोचर कृतिमत्वम, कृतिमत्वम च इति लक्षण त्रितयम् इत्यर्थः। लक्षण त्रितयम् इत्यर्थः। हो गया जी, 3 लक्षण बन गए। फिर जगत उपादान विषय अपरोक्ष ज्ञान वाला जो, उसको कहते ईश्वर। दूसरा लक्षण जगत उपादान विषय करने की जो इच्छा है, चिकीर्षावत्व जिसमें है, वो ईश्वर। और तीसरा बन गया जगत उपादान विषय कृति वाला जो है, वो उसको कहेंगे ईश्वर। ठीक है, तो अलग अलग भी लक्षण करेंगे तो कहीं पर भी अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष नहीं आता है। अतः तीनों लेकर ही एक लक्षण बनेगा, ऐसी बात नहीं है। अर्थात इन तीनों में से एक को विशेष्य बनाकर दो को विशेषण करेंगे, या ईश्वर को विशेष्य बनाकर तीनों को विशेषण करेंगे, तब वो लक्षण सिद्ध होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्यों? यदि विशेषण के रूप में मानेंगे और एक ही लक्षण बनाने का प्रयास करेंगे, तब उनका जो कार्य वो उससे होना चाहिए, किंतु वो कार्य नहीं हो पाता है। अतः तीनों को मिलकर एक ही लक्षण बने, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एक एक को लेकर अलग अलग 3 लक्षण बन सकते हैं। ये कहा, पंक्ति देखिए, ज्ञानेच्छाकृतीनां मध्ये अन्यतम गर्व लक्षण त्रितयम् इदं विवक्षितम्। मिला, अन्यथा व्यर्थ विशेषणत्वापत्ति। ये महत्व का है। अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या? अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए, लक्षण त्रितयस्य अविवक्षितत्वे लग गया जी। लक्षण त्रितयस्य अविवक्षितत्वे, कौंस में लिखिए, ज्ञानादि त्रितयस्य एव, ज्ञानादि त्रितयस्य एव कर्तृत्व लक्षणत्वे, कर्तृत्व लक्षणत्वे कौंस बंद, लक्षणत्वे इति यावत् कौंस बंद। देखो भाई, तो लक्षण त्रितयस्य अविवक्षितत्व मतलब 3 अलग अलग लक्षण बन सकते हैं, ये तो विवक्षा हो गई। यदि ऐसी विवक्षा नहीं करेंगे तब क्या होगा, क्या आपत्ति आएगी, वो दे रहे। अन्यथा का अर्थ हुआ ना, लक्षण त्रितयस्य अविवक्षितत्व। उसी का और स्पष्टीकरण कर दिया, ज्ञानादि त्रितयस्य एव कर्तृत्व लक्षणत्व, मतलब ज्ञान, चिकीर्षा और कृति तीनों को मिलकर ही एक लक्षण कर्तृत्व का बनेंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे, तब अन्यथा का अर्थ होगा। क्या आपत्ति आएगी, वो दे रहेगी। दोनों शब्द का अर्थ एक ही है, लक्षण त्रितय से अविवक्षितत्व, ऐसा ये भी अर्थ वही है। क्यों? ज्ञानादि तीनों को मिलकर ही यदि कर्तृत्व का लक्षण मानेंगे तो भी क्या होगा, व्यर्थ विशेषणत्वापत्ति, ये दोष आएगा। वो कैसे, वो बताएंगे। लेकिन ये 3 अलग अलग लक्षण है, किसका? कर्तृत्व का। और कर्तृत्व ये किसमें है? ईश्वर में। अर्थ तो ईश्वर के लक्षण बन गए, कर्तृत्व धर्म ईश्वर में रहता है। और वो कर्तृत्व का स्वरूप क्या? तो वही जगद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्व, चिकीर्षावत्व और कृतिमत्व इत्यादि। ठीक है, तो चलिए
अन्यथा यदि ऐसा अलग अलग तीन लक्षण नहीं समझेंगे तो क्या व्यर्थ विशेषणत्वापत्ति, विशेषण व्यर्थ हो जाएंगे। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि विशेषण व्यर्थ कब होते हैं और विशेषण व्यर्थ कब नहीं होते हैं, अर्थात विशेषणों का प्रयोजन क्या होता है। अर्थात लक्षण में घटकीभूत जो विशेषण होते हैं उसका जरूर कुछ प्रयोजन होता है और वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा कब, यदि अलग अलग तीन लक्षण नहीं समझेंगे तब। एक ही समझेंगे और एक दूसरे का विशेषण मानते जाएंगे या विशेष परमात्मा के विशेषण मानते जाएंगे तो उस विशेषणों का कार्य होना चाहिए, वो तो नहीं होगा, तब तो व्यर्थ होने जाएंगे। तो वो कैसे व्यर्थ होंगे उस बात को समझने के पहले विशेषण व्यर्थ कब होते हैं इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो लिखते थोड़ा एक टिप्पणी उस पर, एक मूल में आया है ना व्यर्थ विशेषणत्वापत्ति, उसके ऊपर लिखिए व्यर्थ विशेषणत्वापत्ति बराबर व्यर्थ विशेषणत्वापत्ति बराबर लिखिए लक्षण घटक विशेषणानां लक्षण घटक विशेषणानां इतर भेदानुमितौ व्यभिचार अवारकत्वात् व्यर्थत्वं भविष्यति। विविचार अवारक विशेषणानां व्यर्थत्व अंगीकारात् इति भावः। व्यर्थत्व अंगीकारात् इति भावः पूर्णविराम। यतो हि विशेषणानां विविचारवारकत्वम् अस्ति। विविचारवारकत्वम् अस्ति पूर्णविराम। यथा रूप रहित स्पर्शवान वायु इत्यत्र वायु इतर भेदवान स्पर्शवत्वात् पूर्णविराम इति अस्य हेतोः जले व्यभिचारः तस्य वारकं रूपरहितत्व विशेषणम् अस्ति। अतः रूपरहितत्व विशेषणस्य न व्यर्थत्वम्
न व्यर्थत्वम इति भाव। ठीक है, देखिए भाई अर्थ समझ लेते हैं, बहुत काम की चीजें है, हर एक जगह आती है। तो व्यर्थ विशेषणत्वापत्ति मूल का प्रतीक है, उसका बात स्पष्टीकरण कर रहे हैं। लक्षण घटक विशेषणानाम, लक्षण में घटकीभूत जो विशेषण होते हैं उन विशेषणों का क्या काम? इतर भेद अनुमितौ, इतर भेद की जो अनुमिति होती है उसमें यदि विचार आता होता है उस हेतु का, तो उसका वो वारण करते हैं। पहले ये बात समझिए, किसी भी चीज का जो लक्षण किया जाता है तो लक्षण वो होता है वह उस चीज का असाधारण धर्म होता है। असाधारण धर्मो लक्षण, और वो असाधारण धर्म लक्षण है, वो क्या करता है? असाधारण धर्म, जिसका असाधारण धर्म है उसको इतरों से भिन्न करके दिखाता है, इतर से अलग करके दिखाता है। वही तो काम है ना असाधारण धर्म का, और असाधारण धर्म ही लक्षण है। अर्थात लक्षण का और लक्षण में घटकीभूत विशेषणों का क्या काम? इतरों से भिन्न करके दिखाना। तो इतरों से भिन्न करके दिखाना मतलब वो अनुमिति ज्ञान हो जाता है, और उस अनुमिति में विचार आता है तो उस विचार का वारण करने के लिए वो विशेषण होते हैं। लगा इतना? हाँ, सोपे सरल भाषा में कहना हो तो उस लक्षण की अतिव्याप्ति अव्याप्ति यदि होती है तो उसका वारण करने के लिए वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। वही बात है। अब इसको उदाहरण से घटा रहे हैं, देखिए। तो क्या पहली पंक्ति है टिप्पणी में? लक्षण घटक विशेषणानाम, लक्षण में घटकीभूत जो विशेषण है वे इतर भेद अनुमितौ, इतर भेद की अनुमिति करते समय करने पर यदि विचार आता है, विचार मतलब दोष है, वो हेत्वाभास है कि नहीं? सविचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष आते कि नहीं? साध्याभावत वृत्तित्वम, ये विचार का लक्षण गया है कि नहीं? हेतु कैसा चाहिए? साध्याभाववत अवृत्ति चाहिए, किंतु साध्याभाव के अधिकरण में यदि हेतु रहता है तो उस हेतु को सद हेतु नहीं मानते हैं, वो विचारी हेतु होता है। लग गया ना? हाँ, तो देखिए भाई, इतर भेद अनुमितो विचार ये आता है तो उसका अवारकत्व होता है उस विशेषणों में। वही करे ये विचार अवारक विशेषणानाम, मतलब इस विचार का वारण नहीं कर रहा है कौन? विशेषण, तो व्यर्थ, व्यर्थत्व विकार इति भाव। तो कैसे? उदाहरण से दे रहे हैं। तो ही विशेषणानाम विचार वारकत्वम अस्ति, ये विचार का वारक होते कौन? विशेषण। कैसे? उदाहरण, जैसे लक्षण किया है वायु का। क्या लक्षण किया है वायु का? रूप रहित स्पर्शवान वायु। लक्षण वायु, लक्षण रूप रहित स्पर्शवान, स्पर्श रूप रहित स्पर्श, ये क्या है उसका लक्षण? असाधारण धर्म। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्व, रूप रहित होता हुआ जो स्पर्श वाला है उसको कहते हैं क्या? वायु। अब समझ लीजिए, इस लक्षण में रूप रहित ये विशेषण नहीं देंगे, केवल इतना ही लक्षण करेंगे क्या? स्पर्शवत्वम वायो हो लक्षणम। ठीक है ना? क्या लक्षण किया? स्पर्शवत्वम वायो हो लक्षणम। जो स्पर्श वाला है उसको क्या कहेंगे? वायु। तब क्या होगा भाई? अतिव्याप्ति होगी। अर्थात दूसरी भाषा में कहेंगे तो इतर भेद की अनुमिति करते समय भी विचार होगा। कैसे? ध्यान दीजिए थोड़ा। अब लक्षण किया किसका? वायु का, और जो लक्षण किया वो लक्षण क्या करता है? वायु को इतरों से भिन्न करके दिखाता है। तब अनुमिति बन जाती है क्या? वायु लिख के दिया आपको। क्या पक्ष कौन है? वायु। आगे इतर भेदवान स्पर्शवत्वात्, यह अनुमान किया क्योंकि आपने लक्षण क्या किया? केवल स्पर्शवत्व, रूप रहित थोड़ी देर के लिए हटा दिया, इतना ही लक्षण किया स्पर्शवत्व। तो अनुमान बन गया वायु पक्ष। साध्य कौन? साध्य इतर भेद। साध्य कौन है?
इतर भेद, और हेतु स्पर्शवत। अब देखिए, तो यत्र यत्र स्पर्शवत्वम तत्र तत्र इतर भेद, ऐसा है क्या? नहीं है। क्योंकि देखो भाई, इतर भेद मतलब क्या? इतर शब्द से क्या लेंगे? तो देखिए यहाँ रखा, समझ लीजिए वायु, बराबर, ये क्या है? वायु। और वायु को छोड़कर बाकी जितने भी है द्रव्य और बाकी बचे हुए पदार्थ, सब कुछ है कि नहीं? तो वायु को छोड़कर जैसे पृथ्वी, जल, तेज, है कि नहीं, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, है कि नहीं, ये सब इधर है, ये सब इधर है, इतर, है कि नहीं? और उसके साथ साथ और भी गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, विशेष, अभाव, ये सब इधर है। इसको कहते इतर। क्या कहेंगे? इतर। और वायु बैठा इधर। अब अनुमान कर रहे, वायु इतर भिन्न, उनकी लग रही कि नहीं? ध्यान दीजिए इधर, क्या ये वायु कैसा है? वायु इतर। इतर कौन? ये सब इतर भेदवान, इतरों का भेद है कि नहीं वायु में? इतर भेद वाला कौन हुआ? वायु। लेकिन पूछेंगे क्यों? हेतु देना पड़ेगा, क्या? स्पर्शवत। स्पर्श है कि नहीं वायु में? किंतु ये तो यहाँ का हेतु है स्पर्शवत्वा, ये विचार हेतु है। साध्याभाववत वृत्तित्वम विचार। साध्य कौन है अपना? इतर भेद। इतर भेद कहाँ रह रहा है? वायु में। वायु में रह रहा है ना? इतर में रह रहा है क्या? इतर में नहीं रह रहा है ना। इतरों का भेद, इतरों को छोड़कर अन्य जगह रहेगा, तो वायु में रह रहा है इतरों का भेद। तो इतर भेद कहाँ रह रहा है? वायु में। साध्य, साध्याभाव, इतर भेदाभाव, क्या है? इतर भेदाभाव, वो कहाँ रह रहा है? इधर, इतरों में, क्योंकि इनका भेद रह रहा है इधर, किंतु इतर भेद का अभाव रह रहा है इन्हीं में। तो इनमें जल भी है कि नहीं? साध्याभाव वाला हुआ जल, साध्याभाव वाली हुई पृथ्वी, है कि नहीं? क्योंकि इतर अभाव, इतर भेद का अभाव वाला कौन? जल भी है इसके अंदर, इतर के अंतर्गत। और उसमें है स्पर्श, तो साध्याभावत वृत्ति हुआ कि नहीं? कौन? हेतु। कौन सा? स्पर्शवत्व, वे विचारी हेतु हुआ। इतर भेद की अनुमिति जब हम करने जा रहे, उस समय जो हेतु दिया, वह हेतु कैसा सिद्ध हुआ? व्यभिचारी, व्यभिचारी हुआ। अब क्या करें? तो व्यभिचार दोष को हटाना पड़ेगा। उसके लिए उस लक्षण में, कि जिस लक्षण को हेतु बनाए यहाँ पर इतर भेद की सिद्धि करने के लिए, उस लक्षण में क्या लक्षण क्या है? स्पर्शवत्व। उसमें एक विशेषण जोड़ना पड़ेगा, और वो विशेषण कौन? रूप रहित। तब लक्षण बन गया वायु का, क्या? रूप रहित सती स्पर्शवत्व। रूप रहित वाला सुन होते हुए स्पर्श वाला हो। अब यहाँ पर इतर भेद की जो अनुमिति कर रहे, वो अनुमिति, उस अनुमान का आकार क्या बनेगा? अब वायु इतर भेदवान रूप रहितत्वे सती स्पर्शवत्वा, ये बनेगा, है कि नहीं? अब जो व्यभिचार हो रहा था वो होगा क्या? कहाँ हो रहा था व्यभिचार? जल। हाँ, इतरों में कौन विद्यमान है? जल। उस जल में साध्य का अभाव है और स्पर्श था, साध्याभावत वृत्ति हो गया था। कौन? हेतु। तो व्यभिचार हुआ था। अब हमारा हेतु कौन है? केवल स्पर्शवत्व हेतु है क्या? नहीं है। फिर कैसा हेतु है हमारा? रूप रहित होता हुआ स्पर्श वाला। अब इस जल में साध्याभाव तो है, इतर भेद का अभाव तो है, हेतु है क्या? नहीं है, क्योंकि जल में स्पर्श नहीं है क्या? है, किंतु रूप रहित होता हुआ स्पर्श, ऐसा है क्या? नहीं है। अतः ये विचार नहीं हो रहा है। साध्याभाववत वृत्ति जो हो रहा है हेतु, वो अब नहीं हो रहा है। पृथ्वी को लेकर अब ये विचार होगा क्या? नहीं। पृथ्वी में भले साध्या का अभाव तो है, किंतु हेतु भी तो नहीं है ना। साध्या के अभाव वाले में यदि हेतु रहता है, तब वो हेतु को कहते क्या? विचार। केवल स्पर्श तो पृथ्वी में है, किंतु रूप रहित होता हुआ स्पर्श पृथ्वी में है क्या? नहीं है। अतः व्यभिचार नहीं हुआ। व्यभिचार का वारक कौन बना यहाँ पर? विशेषण। अर्थात विशेषणों का क्या काम होता है? इतर भेद की अनुमिति करते समय यदि कोई व्यभिचार होता है, तो उस व्यभिचार के वारक होते हैं कौन? विशेषण। और कोई ऐसा आपने विशेषण दे दिया कि जो किसी भी व्यभिचार का वारण करने वाला नहीं है, तो ऐसे विशेषण को क्या मानेंगे? व्यर्थ मानेंगे।
लग गया जी। अब प्रश्न यहां चल रहा है क्या कि कर्तृत्व का जो लक्षण किया, कर्तृत्व धर्म वाला कौन करता? ईश्वर। उसमें 3 धर्म है कि नहीं? कौन कौन? जगत उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्व चिकीर्षावत्व कृतिमत्व। अब ये तीनों को मिलकर लक्षण करेंगे तो क्या होगा? तो वे विचार के वारक है ही नहीं वो विशेषण, तो व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि कई अतिव्याप्ति होगी ही नहीं, वे विचार होगा ही नहीं, तो वो विशेषण व्यर्थ हो जाएंगे। वे विशेषण व्यर्थ न हो इसलिए इन तीनों को मिलकर लक्षण, ये बात नहीं, एक एक को लेकर भी स्वतंत्र लक्षण बन जाएगा, ये कह रहे हैं। लगे अर्थ? इस बात के लिए बताया ये सब बात। देखिए पंक्ति, ये समझ में आया ना? रूप रहितवान, रूप रहित स्पर्शवान वायु इत्यत्र वायु इतर वेदवान स्पर्शवत्वात् इति अस्य हेतु, इस हेतु का जन्म में क्या हो रहा है? ये विचार हो रहा है। कौन हेतु का? केवल स्पर्शवत्व, इस हेतु का ये विचार हो रहा है। तस्य वारकम, उस विचार का वारक रूप रहित तत्व ये विशेषण है। अतः रूप रहित तत्व ये लक्षण में दिया हुआ जो विशेषण है वह व्यर्थ नहीं है। बात लगी? तो चलिए फिर वही कह रहे, मूल में आइए। ज्ञान इच्छा कृति नाम मध्य अन्यतम गर्भ लक्षण त्रितयम इदम विवक्षितम अन्यथा व्यर्थ विशेषणत्वापत्ते है। तीनों मिलकर ही लक्षण, अलग अलग लक्षण नहीं मानेंगे तो विशेषण व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए व्यर्थ हो जाएंगे कि वो किसी भी विचार के वारक बनेंगे ही नहीं। अर्थात अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि कोई दोष ही उपस्थित नहीं होगा जिसके वारण के लिए विशेषण दिया जाएंगे। ठीक है ना? अतः स्वतंत्र स्वतंत्र लक्षण बन रहे हैं, ये कह रहे हैं। आगे चलिए। अतः एव जन्म स्थिति ध्वंसानाम अन्यतमस्येव लक्षणे प्रवेश। मिल गया जी? अतः एव, मिला पंक्ति? अतः एव मतलब क्या भाई? और अतः एव के पहले भी एक अवतरणिका के रूप में वाक्य लिखिए। अतः के पहले लिखिए लक्षण घटक, लक्षण घटक विशेषणानाम विशेषणानाम व्यर्थत्वापत्तेः एव इत्यर्थः। व्यर्थत्वापत्तेः, ठीक है ना? अवतरने का क्या? अतएव का ही अर्थ है, गरज नहीं। हाँ देखो, लक्षण घटक जो विशेषण होते हैं, है कि नहीं, वो व्यर्थत्वापत्ति, व्यर्थत्व आपत्ति उसमें न आवे इसलिए ही क्या? मतलब लक्षण में घटकीभूत जो विशेषण है कि नहीं, वह व्यर्थ न जावे इसलिए ही क्या करेंगे? और एक काम तो कह रहे, जन्म स्थिति ध्वंसानाम अन्यतमस्येव लक्षणे प्रवेश। पीछे के पेज पर एक लक्षण किया गया है, पेज नंबर 234 पर, ऊपर से तीसरी पंक्ति। जगत जन्मादि कारणत्वम, ये लक्षण किया है कि नहीं? अर्थात जो जगत के जन्म का मतलब उत्पत्ति का कारण है, आदि शब्द से स्थिति का कारण है और प्रलय का कारण है, उसको कहते हैं क्या? ब्रह्म। ये लक्षण किया है कि नहीं? तो उसमें भी हम अलग अलग लक्षण बनाएंगे, ये कह रहे हैं। ठीक है ना? वो वहां पर भी ये नहीं समझना कि जगत के उत्पत्ति के लिए, स्थिति के लिए और लय के लिए ये तीनों जिसमें रहेंगे वही ईश्वर, ये नहीं। तो तीनों एक ईश्वर में हैं, किंतु एक एक धर्म को लेकर भी लक्षण स्वतंत्र स्वतंत्र बन जाएगा, ये कहने का अभिप्राय है। फिर लक्षण क्या बनेगा? जगत के उत्पत्ति के लिए जो कारण है वो परमात्मा, कि वह जगत की स्थिति के लिए जो कारण है वो परमात्मा, कि वह जगत के लय के लिए जो कारण है वो परमात्मा। ऐसा वही कह रहे। पंक्ति देखिए, अतएव जन्म स्थिति ध्वंसानाम, मिला? अन्यतमस्येव लक्षणे प्रवेश। जन्म स्थिति और ध्वंस, ध्वंस मतलब विनाश, लय, इनमें भी अन्यतमस्य एव, मिला? अन्यतमस्य एव
अन्यतमस्य मतलब क्या भाई, अलग अलग करके भी लक्षण बनेगा। लक्षणे प्रवेश है कि नहीं। लक्षणे प्रवेश मतलब क्या, लक्षणे प्रवेश का अर्थ लिखिए ब्रह्म तटस्थ लक्षणे प्रवेश। ठीक है ना जी, ब्रह्म तटस्थ लक्षणे प्रवेश। देखिए जन्म स्थिति ध्वंसानाम अन्यतमस्य एव आया ना, तो अन्यतमस्य मतलब अलग अलग लक्षण बन जाएंगे। यहां पर भी अलग अलग लक्षण कैसे बनेंगे उस पर एक वाक्य लिखते हैं। अन्यतमस्य आया ना, उस पर लिखिए जगत जन्म कर्तृत्वम, ये इसको नंबर 1 देंगे। नंबर 1 जगत जन्म कर्तृत्वम। नंबर 2 जगत स्थिति कर्तृत्वम। जगत स्थिति कर्तृत्वम। नंबर 3 जगल लय कर्तृत्वम। जगल लय कर्तृत्वम इति त्रितयम् ब्रह्मण लक्षणं विवक्षितम्। इति त्रितयम् ब्रह्मण लक्षणं विवक्षितम्। हो गया ना, 3 लक्षण बन गए। जगत के जन्म के लिए जो कारण है वह ईश्वर, बराबर। जगत की स्थिति के लिए कारण है वह ईश्वर। क्यों, जगत के लय के लिए जो कारण है उसको कहेंगे क्या, ईश्वर, है कि नहीं। तो जन्म स्थिति लय हो गया ना। तो आइए मूल में, अतएव जन्म स्थिति ध्वंसा नाम, जन्म स्थिति और ध्वंस इनों का अन्यतम सेव, एक एक का भी लेको, एक को लेकर भी लक्षण में प्रवेश हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा, ये कह दिया। अन्यतम सेव लक्षणे प्रवेश हो गया। आगे एवं च प्रकृते लक्षणानि नव संपद्यन्ते। एवं च, ठीक है ना जी। एवं मतलब ऐसा बताया, इसलिए अब कितने लक्षण बनेंगे, 9 लक्षण बनेंगे। कितने लक्षण बनेंगे अब, 9 लक्षण बनेंगे, ठीक है ना जी। तो देखिए भाई, तो कैसे, एवं च, तो एवं च जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरणिका के रूप में, ज्ञानादीनाम जन्मादीनाम च ज्ञानादीनाम जन्मादीनाम च समष्टि अविवक्षाया, समष्टि अविवक्षाया फलम आह। फलम आह। एवं च इति, हो गया ना। देखो भाई, मतलब ज्ञान, ज्ञानादि नाम है कि नहीं, जगत विषयक ज्ञान, बराबर। पुनः जगत विषयक चिकीर्षा, जगत विषयक कृति, तीनों मिलकर एक लक्षण, समष्टि ऐसा नहीं, एक एक को लेकर लक्षण अलग अलग व्यष्टि। ऐसा करने का फल क्या मिलेगा फिर, तो वो फल बता रहे इस पंक्ति में। क्या लिखा अवतरणिका में, ज्ञानादि नाम, ज्ञान, चिकीर्षा और कृति, इनका समष्टि की विवक्षा न करने से क्या फल मिलेगा, तो फल यह मिलेगा 9 लक्षण बन जाएंगे। वो कह रहे एवं च प्रकृते लक्षणानि नव संपद्यन्ते। कितने लक्षण बन जाएंगे, 9। किसके, ब्रह्म के। कर्तृत्व परमात्मा में, ये ब्रह्म में ही है। तो प्रकृते लक्षणानि नव संपद्यन्ते, 9 लक्षण बन जाएंगे।
अब वो कैसे लक्षण 9 बनेंगे भाई? तो देखिए, 3 बात को ध्यान में रखना है, अपरोक्ष ज्ञान और चिकीर्षा और कृति, ये 3 है कि नहीं? तो इन 3 में ये 3 हो गए, ज्ञान, चिकीर्षा और कृति, 3 हो गए कि नहीं? उसी प्रकार ज्ञान को लेकर 3 बनेंगे तो स्थिति को लेकर 3 बनेंगे। उसी प्रकार भंग अर्थात नाश को लेकर 3 बनेंगे। तो लक्षण कितने हुए? 9। जैसे पहला लक्षण बनेगा जगत जन्मानुकूल अपरोक्ष ज्ञानवत्व, है कि नहीं? चाहे तो 9 लक्षण लिखना हो तो लिख लीजिए छोटे छोटे में क्रमशः, 9 शब्द के ऊपर टिप्पणी करके लिख सकते हैं। नंबर 1 9 लक्षण करेंगे आप। लिखिए जगत जन्मानुकूल अपरोक्ष ज्ञानवत्वम, जगत जन्मानुकूल अपरोक्ष ज्ञानवत्वम। नंबर 2 जगत जन्मानुकूल चिकीर्षावत्वम, जगत जन्मानुकूल चिकीर्षावत्वम। नंबर 3 जगत जन्मानुकूल कृतिमत्वम, जगत जन्मानुकूल कृतिमत्वम। 3 हुए। आगे नंबर 4 जगत स्थिति अनुकूल, जगत स्थिति अनुकूल अपरोक्ष ज्ञानवत्वम। आगे वाला नंबर जगत स्थित्यानुकूल चिकीर्षावत्वम, जगत स्थित्यानुकूल चिकीर्षावत्वम। आगे 6 नंबर ना, जगत स्थित्यानुकूल कृतिमत्वम, जगत स्थित्यानुकूल कृतिमत्वम। 6 हो गए। 7वां नंबर जगत लयानुकूल अपरोक्ष ज्ञानवत्वम, जगत लयानुकूल अपरोक्ष ज्ञानवत्वम। आगे 8 नंबर जगत लयानुकूल चिकीर्षावत्वम, जगत लयानुकूल चिकीर्षावत्वम। और आगे 9 नंबर जगत लयानुकूल कृतिमत्वम। बन गए कि नहीं 9 लक्षण? हो गए ना? जगत जन्म मतलब उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति के लिए अनुकूल अपरोक्ष ज्ञान वाला एक जो वह ईश्वर, जगत की उत्पत्ति के लिए अनुकूल चिकीर्षा वाला जो वह ईश्वर, जगत के उत्पत्ति के अनुकूल कृति वाला जो वह ईश्वर। उसी प्रकार जगत की स्थिति के लिए अनुकूल जो अपरोक्ष ज्ञान जिसमें है वह ईश्वर, जगत स्थिति के लिए अनुकूल जो चिकीर्षा वाला वो ईश्वर, जगत स्थिति के लिए अनुकूल कृति वाला जो वह ईश्वर। बराबर। उसी प्रकार जगत के लय के लिए अनुकूल जो अपरोक्ष ज्ञान और उस अपरोक्ष ज्ञान वाला जो वह ईश्वर, कि वह जगत के लय के अनुकूल जो चिकीर्षा वाला है वो ईश्वर, कि वह जगत के लय के लिए अनुकूल कृति वाला जो उसको कहेंगे क्या? ईश्वर। 9 लक्षण हुए। चलिए आगे मूल में एवं च प्रकृते लक्षणानि नव संपद्यन्ते। आगे ब्रह्मण जगत जन्मादि कारणत्वे। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि के लिए कारण है, इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण दे रहे हैं ब्रह्मण जगत जन्मादि कारणत्वे, ब्रह्म जगत के जन्मादि के लिए कारण है, उसके लिए प्रमाण। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्यादि श्रुति ही मानम, मानम प्रमाणम। ये श्रुति प्रमाण है। यत जिस परमात्मा से, ब्रह्म से
ईमानी भूतानी, ये सब भूत कहाँ से कहाँ तक? ईमानी भूतानी करते के ब्रह्मादीनी स्तंभ पर्यंतानी, ब्रह्मादीनी स्तंभ पर्यंतानी। ठीक है, मतलब ब्रह्मदेव से लेकर हिरण्यगर्भ से लेकर स्तंभ पर्यंत तक सभी जीव, सभी भूत प्राणी वर्ग, ये तो जिससे ये सब उत्पन्न होते हैं। अच्छा आगे ये न जातानि जीवंती, जातानि ये न जीवंती, ठीक है ना, उत्पन्न हुए जिससे जीवित रहते हैं। जीवंती, जीवंती का अर्थ के प्राणान धारयंती, प्राणान धारयंती वर्धन्ते च। ठीक, अर्थात प्राणों को धारण करते हैं जिससे, अर्थात बढ़ते हैं जिससे, वो परमात्मा है। और आगे आया यत् प्रयंती अभिसंविशंती, ये कब? विनाश काले, जब नाश होना रहता है ना, तब लय होते हुए जिसमें प्रवेश कर जाते हैं वो परमात्मा है। तो यत् प्रयंती अभिसंविशंती आया, अभिसंविशति के ऊपर एक वाक्य, यत् प्रयंती अभिसंविशंती आया ना, उस पर लिखिए यत् प्रयंती बराबर, यत् प्रयंती बराबर प्रतिगच्छन्ते, प्रतिगच्छन्ति, बराबर स्व स्व कार्य स्वभावं परित्यजन्ति, स्व स्व कार्य स्वभावं परित्यजन्ति सन्ति इत्यर्थः। प्रयंती का अर्थ हुआ परित्यजन्ति सन्ति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे अभिसंविशन्ति बराबर तादात्म्यम एव प्रतिपद्यन्ते इति, तादात्म्यम एव प्रतिपद्यन्ते इति। हो गया? मूल में आया है यत् प्रयंती अभिसंविशन्ति। यत् प्रयंती मतलब क्या? प्रतिगच्छन्ति, उसकी ओर जाती हुई, जा रहे हैं, ठीक है ना, लगातार। यत् प्रयंती मतलब जा रहे, मतलब कैसे? तो स्व स्व कार्य स्वभावम परित्यजन्ति सन्ति, अपने अपने कार्य भाव को छोड़कर कारण रूप में लय होते जा रहे हैं। हर एक चीज, हर एक वस्तु, घर बना दिया है कि नहीं, कितने दिन रह गया? 100 साल, 40 साल, 100 साल रह गया, फिर गिर गया। तो गिर गया तो कहाँ गया? अपना कार्य स्वभाव छोड़कर जिससे बना था उस मिट्टी में मिल गया। ये हुआ यत् प्रयंती अभिसंविशन्ति, ठीक है ना। तो प्रयंती का अर्थ समझ में आया ना, अपने अपने कार्य भाव को छोड़कर जाते जा रहे हैं। परित्यजन्ति सन्ति, क्या होते फिर अंतिम में? अभिसंविशन्ति, अर्थात उस कारण के साथ, ब्रह्म के साथ तादात्म्यम एव प्रतिपद्यन्ते, तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं ये सभी को। हो गया? चलिए, यत् प्रयंती अभिसंविशन्ति इत्यादि श्रुति ही मानम, हो गया ना। आगे चलिए, यद्वा है ना, यद्वा के पूर्व में लिखिए एक वाक्य छोटा सा, लाघवात् लक्षणांतरम आह, लाघवात् लक्षणांतरम आह। ठीक है ना। ग्रंथकार अब कह रहे हैं कि पीछे तो लक्षण कर दिया, जगत जन्मादि कारणत्वम ब्रह्मण लक्षण, बहुत बड़ा लक्षण हुआ। अब लाघव से अन्य लक्षण कर रहे, छोटा, देखिए, निखिल जगत उपादानत्वम ब्रह्मण लक्षणम, ये लक्षण बन गया। निखिल जगत, निखिल जगत मतलब निखिल कार्य, निखिल जगत का अर्थ क्या करेंगे? निखिल कार्य, कार्य को लेना है, समस्त कार्य। ऐसा अर्थ नहीं करेंगे
नुस्ता निखिल जगत करेंगे तो माया भी आ जाएगी, और माया के लिए उपादान कारण तो ब्रह्म कुछ है नहीं, है कि नहीं? या और कुछ आ जाएगा निखिल जगत शब्द से, अदृष्टादिक, वो भी तो कारण है ना, लेकिन उसका लक्षण थोड़ी है। लक्षण किसका है? ब्रह्म का है। तो निखिल जगत शब्द से क्या लेंगे? निखिल कार्य। तो निखिल जगत उपादानत्वम, समस्त जगत के लिए निखिल जगत, निखिल कार्यात्मक जगत के लिए जो उपादान है वही ब्रह्म है। ब्रह्मण लक्षणम, ये भी ब्रह्म का एक लक्षण बन गया, तटस्थ लक्षण। आगे अब आगे करें उपादानत्वम च। अब लक्षण में घटकीभूत जो पद आया उपादानत्व, उपादानत्व क्या चीज है, उसका क्या अभिप्राय है, उसको बता रहे ग्रंथकार। उपादानत्वम च इत्यादि पंक्ति से, किंतु उपादानत्वम इसके पूर्व में एक वाक्य किया करने का छोटी, ननु इदम लक्षणम, ननु इदम लक्षणम अतिव्यापकम, अतिव्यापकम मायायाः अपि, मायायाः अपि जगदुपादानत्वाभ्युपगमात्, जगदुपादानत्वाभ्युपगमात् इति आह, इति आह उपादानत्वम इत्यादि। हो गया? देखो भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु इदम लक्षणम अतिव्यापकम, ये लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि माया भी जगत उपादानत्व अभ्युपगम, जगत का उपादान, निखिल जगत का उपादान, निखिल कार्य का उपादान कारण कौन है? माया भी तो है कि नहीं? लक्षण क्या किया है? निखिल जगत उपादानत्व ब्रह्मण लक्षणम। निखिल जगत मतलब निखिल कार्य, सभी कार्य के लिए उपादान कारण जो वो ब्रह्म। तो जैसा ब्रह्म समस्त कार्य के लिए उपादान कारण है, वैसी माया भी तो समस्त कार्य वर्ग के लिए क्या है? उपादान कारण है। लक्षण कर रहे ब्रह्म का, जा रहा है माया पर, तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। ननु इदम लक्षणम अतिव्यापकम मायायापि जगद उपादानत्व अभ्युपगमात् स्वीकारात्। तब उत्तर दे रहे उपादानत्वम ची इत्यादि पंक्ति से, उपादान पद से हमको क्या प्रकार, क्योंकि वो अभिप्राय समझ में आ जाएगा तो लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी, अतिव्याप्ति का निवारण हो जाएगा। इसलिए कह रहे उपादान क्या चीज है। देखिए उपादानत्वम च जगत अध्यास अधिष्ठानत्वम, ये लक्षण ये कर दिया उपादानत्व शब्द का अर्थ। यहाँ पर हमको उपादान शब्द से क्या लेना है? जगत अध्यास का जो अधिष्ठान, उसको कहेंगे उपादान, है कि नहीं? अब जगत के लिए उपादान कारण माया भी मानी गई है कि नहीं, किंतु इस प्रकार का उपादान कारण माया नहीं है। हमको जिस प्रकार का चाहिए, हमको कैसा उपादान कारण चाहिए? जगत अध्यास का जो अधिष्ठान। तो समस्त जगत का, जगत रूप अध्यास का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। माया है क्या? नहीं, क्योंकि माया भी स्वयं क्या है? अध्यस्त है, वो तो अधिष्ठान बन नहीं सकती। हमको अधिष्ठान समस्त क्या, उपादान का क्या अर्थ क्या? जगत अध्यास अधिष्ठानत्व, समस्त जगत रूप अध्यास का जो अधिष्ठान है, और वो कौन है फिर? ब्रह्म है। तो उपादान शब्द से हमको ऐसा अर्थ अभिप्रेत होने के कारण अब इस लक्षण की अतिव्याप्ति माया पर नहीं होगी। लगी पंक्ति? चलिए, जगत उपादानत्वम च जगत अध्यास अधिष्ठानत्वम, मिल गया ना जी? जगत अध्यास अधिष्ठानत्वम हो गया। तो माया भले जगत का उपादान कारण मानी गई है, किंतु आरोपित पदार्थ का अधिष्ठान करके माया को नहीं माना है, और वो अधिष्ठान बन भी नहीं सकती, क्योंकि वो स्वयं क्या है? जड़ है कि नहीं? और जड़ किसी भी चीज का अधिष्ठान बनता नहीं है। अतः जगत का अधिष्ठान, समस्त अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान ब्रह्म है, माया नहीं। ऐसी विवक्षा करने से अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। चलिए मूल में आगे, उपादानत्वम च जगत अध्यास अधिष्ठानत्वम हो गया। क्या और एक अर्थ कर रहे? जगदाकारेण विपरिणम, विपरिणम क्या है?
विपरिणम नममान, ऐसा करेंगे। माया अधिष्ठानत्वम वा, अच्छा, विपरिणममान मान क्या है जी? हाँ, विपरिणममान ऐसा पढ़ेंगे। ऐसी कौन है? माया, माया का वो विशेषण है विपरिणममान, है कि नहीं? मम नहीं करना, विपरिणममान, विपरिणाम होने, परिणाम को प्राप्त होने वाली कौन? माया। और उस माया का जो अधिष्ठान, वो हमको लेना है यहां पर उपादान। उपादान कारण की दूसरी परिभाषा। पहली क्या की? उपादानत्वम च, क्या की? जगत अध्यास अधिष्ठानत्व, ये पहली परिभाषा की। अब दूसरी क्या कर रहे? जगदाकारेण, जगत के आकार के रूप में, विपरिणममान, जो माया, जगत के आकार के रूप में परिणाम को प्राप्त होने वाली जो माया, उस माया का जो अधिष्ठान, वो है हमारा क्या? उपादान। अब माया नहीं आएगी ना, क्योंकि माया का अधिष्ठान हमको लेना है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं विपरिणममान माया अधिष्ठानत्वम वा। ठीक है ना जी? चलिए, एतादृशम एव उपादानत्वम अभिप्रेत्य, लेकिन अभी जो उपादान की परिभाषा की, इस प्रकार के उपादानत्व को मन में रखकर ही, अभिप्राय धारण करके ही श्रुति ने लक्षण किया है। क्या बताया है? इदम सर्वम यद अयम आत्मा, है कि नहीं? इदम सर्वम, इदम सर्वम मतलब ये सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है, अग्नि हिरण्यगर्भ से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त वस्तु जात। ठीक है? इदम सर्वम, इदम सर्वम शब्द आया ना, लिखिए उस पर। इदम सर्वम का अर्थ ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम वस्तु जातम परामृश्यते। इदम सर्वम इस पद से, ठीक है? ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त वस्तु जात, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये सब कुछ जो आत्मा बना है, तो आत्मा का ही सब रूप है कि नहीं? उसके ऊपर अध्यस्त होने के कारण, जैसे रज्जु ही बनी कौन? सर्प। शुक्ति ही बनी कौन? रजत। उस प्रकार इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये भी कहा। और आगे कह रहे सच्च त्यच्च अभवत। सच्च त्यच्च अभवत मतलब क्या? लिखिए उसका अर्थ, सत बराबर विद्यमानत्वेन, विद्यमानत्वेन प्रतीयमानं क्षित्यादि, प्रतीयमानं क्षित्यादि। और त्यच्च प्रतीक, त्यच्च बराबर, त्यच्च बराबर परोक्षत्वेन, परोक्षत्वेन प्रतीयमानं आकाशादि, प्रतीयमानं आकाशादि। ब्रह्म एव अभवत इत्यर्थ। ब्रह्म एव अभवत इत्यर्थ हो गया ना? मतलब यह सब कुछ ब्रह्म ही बना। सच्च त्यच्च अभवत, सत मतलब विद्यमान के रूप में, प्रतीयमान मतलब सामने दिखाई देने वाले, सब प्रतीत होने वाले, क्षित्यादि पृथ्वी आदि, और त्यच्च मतलब परोक्ष रूप से प्रतीत होने वाले आकाश आदि। ये सब क्या है? ब्रह्म ही, सब कुछ ब्रह्म ही है। वही कहा सच्च त्यच्च अभवत, सत भी ब्रह्म है, त्यज भी ब्रह्म है। सत मतलब प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले क्षित्यादि भी ब्रह्म है, और त्यज मतलब परोक्ष रूप से प्रतीत होने वाले आकाश आदि भी ब्रह्म है। सच्च त्यच्च अभवत, एक श्रुति हो गई प्रमाण। और बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक हूँ, है कि नहीं? अब बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया भगवान ने।
इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म प्रपंचयो तादात्म्य व्यपदेश, व्यपदेश शब्द का अर्थ लिखिए निर्देश, ठीक है ना। ब्रह्म और प्रपंच इन दोनों में किस बात का निर्देश किया गया है? तादात्म्य का। ब्रह्म प्रपंचयो तादात्म्य व्यपदेश, दोनों का तादात्म्य बताया है। लग गए जी? आगे घटः सन, घटो भाति, घट इष्टः इत्यादि लौकिक व्यपदेश अपि सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ऐक्याध्यास्यात्। हो गया जी? तो घट सन इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। लौकिक अभेद व्यवहार अपि, लौकिक अभेद व्यवहार अपि उक्त उपादानत्वे, उक्त उपादानत्वे प्रमाणम इति आह। प्रमाणम इति आह घट सन इत्यादि। देखिए यार, लौकिक अभेद व्यवहार अपि, लोगों में जो अभेद व्यवहार होता है ना वह भी अपि उक्त उपादानत्वे प्रमाणम, अभी जो उपादान कारण बताया ना भगवान को, भगवान है उपादान कारण, इदम सर्वम यदयम आत्मा सच्च त्यच्च अभवत् बहुश्याम प्रजाय इत्यादि श्रुतियों में जैसे ब्रह्म और प्रपंच का तादात्म्य बताया, अर्थात ब्रह्म ही सर्व का उपादान कारण ये बताया, क्योंकि कार्य और उपादान कारण इनका क्या होता है? तादात्म्य होता है, वो तादात्म्य बताया। उसी प्रकार लौकिक जो व्यवहार हो रहा है अभेद व्यवहार, अभेद व्यवहार अपि उक्त उपादानत्वे प्रमाण, उस उपादान कारण में प्रमाण है। तो कैसा भाई लौकिक अभेद व्यवहार? तो कह रहे घट सन, घटो भाति, घट इष्ट इत्यादि लौकिक व्यपदेश अपि, व्यपदेश कहते हैं व्यवहार, निर्देश। तो घट के बारे में, घट है, घट भाषित हो रहा है, घट मेरे के लिए इष्ट है, ये प्रतीत होता है कि नहीं? इत्यादि लौकिक व्यपदेश अपि, लौकिक निर्देश अपि सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ऐक्याध्यासात्, सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के साथ घटाधिक अनात्म पदार्थों का ऐक्याध्यास हो गया। जैसे रज्जु के साथ सर्प का क्या होता है? ऐक्याध्यास, मतलब ये कहीं पर प्रतीत होता है, क्योंकि कल्पित एक सत्य है, कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त तो होती नहीं है। शुक्ति और रजत का क्या है? हाँ, ऐक्याध्यास है। उसी प्रकार घट में ही प्रतीत हो रहा है क्या? घट सन, घट भाति, घट इष्ट, घट मेरे, घट है, घट मेरे को प्रतीत हो रहा है और घट मेरे लिए इष्ट है। यह सब लौकिक व्यवहार भी प्रमाण हो जाता है। किस बात के लिए भाई? तो कह रहे क्या कि उपादान कारण परमात्मा ही है, इस बात के लिए। देखो भाई, घट सन, घटो भाति, घट इष्ट इत्यादि लौकिक व्यपदेश अपि, लौकिक व्यवहार भी सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ऐक्याध्यासात्, सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, दोनों एक ही है। और दोनों सब एक होने के कारण यह प्रतीति होती है। एक ही घट में सन रूप से घट है, लेकिन अस्थि सत्ता किसकी है? ब्रह्म की है, अधिष्ठान की है। घट भाति, भातित्व सत्ता किसकी है? अधिष्ठान की है। और घट इष्ट अनुकूल है, ये भी किसकी सत्ता है? उस परमात्मा की है। ये बात कह दी। घट सन, घटो भाति, घट इष्ट इत्यादि लौकिक व्यवहार, लौकिक व्यपदेश अपि सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ऐक्याध्यासात्, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म के साथ एकता होने के कारण, ऐक्याध्यास होने के कारण यह सब प्रतीति आती है। लग गया जी? तो कुल मिलाकर क्या कहना हुआ कि ये लक्षण भी सिद्ध हो गया। कौन सा? निखिल जगत उपादानत्वं ब्रह्मणः लक्षितम्।
तो समस्त जगत का उपादान कारण ब्रह्म कैसा है इस बात को बताया। उपादान पद की क्या अभिलाषा है, क्या अभिप्राय है, उस बात को भी बताया। और यह भी एक ब्रह्म का लक्षण बन जाता है, इस बात की सिद्धि हुई। हो गया जी। अब आगे का विचार आ रहा है दूसरा, उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।